आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम आदित्य पांडे है। ये कहानी या फिर बनाई कहानी नहीं है। ये भारत की धरती में से निकली एक पावन कहानी है और एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस और उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की। आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले कोलकाता के एक छोटे से गांव में बहुत ही होशियार लड़का जिसका नाम था नरेंद्र। वैसे तो वो नरेंद्र बहुत होशियार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? ये प्रश्न उसने कई विद्वानों, संतों, यहाँ के बहुत सारे व्यक्तियों से भी पूछा, लेकिन कहीं से भी उसे संतोष नहीं मिला। वो निराश हो गया और उसने सोचा कि शायद इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम रामकृष्ण परमहंस जी से क्यों नहीं मिलते? लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा है। नरेंद्र ने जब ये बात सुनी तो उसने ठान लिया कि मैं अगले ही दिन उनसे मिलने जाऊंगा। अगले दिन जब वो रामकृष्ण जी से मिलने गए, उनसे प्रश्न पूछा कि क्या भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी बताते हुए कि हाँ, मैंने देखा है, और अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो तुम्हें का अनुभव करा सकता हूँ। नरेंद्र, क्योंकि पहली बार उन्हें किसी ने इतने विश्वास से और इतने सरलता से जवाब दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इन पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर लूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं चलो रामकृष्ण जी की परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने तरह तरह के प्रश्न पूछे रामकृष्ण जी से, लेकिन रामकृष्ण जी बहुत समझदार थे। उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरलता, अनुभव और प्रेम से दिया। और उन्होंने नरेंद्र से कहा कि हमें भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान हर इंसान में होते हैं। नरेंद्र उनके विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपना गुरु मान लिया। फिर समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसका नरेंद्र ने कभी कल्पना भी नहीं किया। रामकृष्ण जी बीमार हो गए और वो अपने जिंदगी के आखिरी पल जी रहे थे। तभी उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और कहा, जाओ मेरे इस विचार और भारत के संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाओ। रामकृष्ण ये कहते ही नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने की बात को दिल से मान लिया। उस दिन से रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने भारत की संस्कृति और अपने गुरु के विचार को पूरे विश्व में फैलाया। कुछ सालों बाद स्वामी विवेकानंद को शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहां से उन्हें एक पत्र आता है जो कि एक आमंत्रण पत्र होता है। उसमें लिखा होता है कि उन्हें एक धर्म सभा में आमंत्रित किया है, जहां उन्हें धर्म के विषय पर भाषण देना है। स्वामी विवेकानंद जी तैयार हो जाते हैं और शिकागो पहुंच जाते हैं। उनकी सभा शुरू होती है और उनके भाषण का समय आ जाता है। वो मंच पे पहुंचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था, लेकिन वो अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनते ही जहाँ चारों तरफ शोर शराबा था,
वो अब शांति में बदल जाता है। सब उनकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। वह अपनी भाषण में कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपने गुरु की वजह से हूँ। मेरे गुरु गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरे गुरु नहीं होते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता। और सच्चा सच्चा गुरु वही नहीं होता जो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान दे। एक सच्चा गुरु वो होता है जो हमारे अंदर की क्षमता पहचाने, हमें सही माने। इसी के साथ धीरे धीरे समय बीतता है और उनकी स्पीच खत्म होती है और उनके खत्म होने के साथ साथ उनकी कहानी भी खत्म होती है। धन्यवाद।